सभी साथियों को राम राम। भैया आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HSSC थिंक टैंक पर। तो साथियों, इस वीडियो में हम जून महीने के पहले पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। साथियों, आशा करता हूँ जो भी मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ भैया आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक किया करो, अपने साथियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो। साथियों, इनसे बाहर आपको एग्ज़ाम से यानी एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, यानी सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स करवाए जा रहे हैं। बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ। हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो भाई कोच्चि में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ। ठीक है, थीम क्या थी? इस थीम थी इसकी फार्मर सेंट्रिक इनोवेशन इन डेयरिंग। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास होपेक्स का आयोजन किया गया? तो भारत और मिस्र के बीच भाई जो है संयुक्त अभ्यास होपेक्स का आयोजन किया गया, मिस्र में किया गया। इसका चौथा संस्करण है भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किसे नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया? तो मार्क रूटे को नाटो के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है भाई। ठीक है, नाटो की फुल फॉर्म क्या? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में होती है। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स में बेल्जियम में है। सदस्य देश जो इसके हैं 12 हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो 27 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये दिन हमारी अर्थव्यवस्था और समुदाय में इन व्यवसायों की महत्वपूर्ण भूमिका का प्रकाश डालता है। MSME यानी अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस देश की महिला मीडिया ने ग्लोबल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अवार्ड 2024 जीता? तो भाई सोमालिया की एकमात्र महिला समाचार टीम बिलन ने अपनी साहसी रिपोर्टिंग के लिए ग्लोबल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अवार्ड जीता। सोमालिया की राजधानी मोगदीशु, राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद, मुद्रा सोमाली सीलिंग। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में भारत के पहले AI विश्वविद्यालय यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी ने किसको अपना कुलपति नियुक्त किया? तो भाई प्रोफेसर साइमन मॉक को जो है भारत के पहले AI विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर साइमन मॉक को कुलपति नियुक्त किया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में 64वीं ISO परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो भाई भारत ने 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक मेज़बानी की। नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। जून 2024 में किस मंत्रालय ने मानसून की तैयारी के लिए सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू किया? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इस पहल को शुरू किया है भाई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में 18वीं लोकसभा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो भाई ओम बिरला जी को 18वीं लोकसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, बीजेपी उम्मीदवार ओम बिरला को 18वीं लोकसभा का दोबारा अध्यक्ष चुना गया। ओम बिरला राजस्थान के कोटा से सांसद है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सदस्यों को सदन के सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करना होता है। ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव साधारण मत से होता है। ठीक है, 17वीं लोकसभा के भी यही थे भाई अध्यक्ष। जून 2024 में भारत के सबसे बड़े बीमाकर्ता न्यू इंडिया इंश्योरेंस का CMD किसे नियुक्त किया गया? तो भाई BR गिरिजा सुब्रमण्यम को जो है केंद्र सरकार ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट।
हाल ही में केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव पारित किया? तो भाई केरल विधानसभा ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव जो है पारित किया है। राष्ट्रपति की संस्तुति पर अनुच्छेद 3 के तहत संसद में राज्य का नाम बदलने के लिए विधेयक पेश किया जा सकता है, हालांकि राज्य विधानसभा के विचार बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला कोयला गैसीकरण पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया? तो भाई झारखंड में भारत की पहली कोयला गैसीकरण पायलट प्रोजेक्ट परियोजना शुरू की गई है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट भाई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी? तो भाई मध्य प्रदेश सरकार ने अपने सभी जिलों में एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी है। ठीक है, बढ़ते हैं। सीएम मोहन यादव हैं भाई मध्य प्रदेश के। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार किस राज्य में विश्व का पहला एशियन किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो भाई उत्तर प्रदेश में जो है विश्व का पहला एशियन किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी? तो भाई सिरीजा अकुल जो है WTT कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी है। ठीक है, इसका आयोजन जो है नाइजीरिया के लागोस में हुआ है भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस इंस्टीट्यूट के छात्र कलश गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती? तो IIT दिल्ली इंस्टीट्यूट के छात्र कलश गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती। बढ़ते हैं नेक्स्ट। कौन सा शहर यूनेस्को की सूची के अनुसार भारत का पहला साहित्य शहर बना? तो भाई यूनेस्को की सूची में कोझिकोड भारत का पहला साहित्य शहर बना। ठीक है, कोझिकोड केरल का एक शहर है जो अपने साहित्यिक विरासत के लिए जाना जाता है। ठीक है, यूनेस्को ने भाई ग्वालियर मध्य प्रदेश को जो है संगीत के शहर के रूप में मान्यता दी है। यूनेस्को की स्थापना भाई 1945 में होती है। मुख्यालय इसका पेरिस में है। अध्यक्ष इसका आंद्रे अजेलो है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। NTA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो भाई NTA का महानिदेशक जो है प्रदीप सिंह खरोला को बनाया गया है। NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की? तो बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है भाई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में कहाँ पर हेमिस महोत्सव मनाया गया? तो भाई लद्दाख में हेमिस महोत्सव मनाया गया। लद्दाख में तिब्बती बौद्ध धर्म का हेमिस महोत्सव आयोजित किया गया। ठीक है, इस उत्सव का मुख्य आकर्षण चाम नृत्य है जो गुरु पद्मसंभव के 8 अवतारों का प्रतिनिधित्व करने वाले रंगीन मुखौटे पहने भिक्षुओं द्वारा किया जाता है। यह पवित्र नृत्य बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है भाई? 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। शुरुआत कब होती है भाई? 20 दिसंबर 2000 से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। T20 विश्व कप 2024 में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो भाई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पैट कमिंस ने है जो T20 विश्व कप 2024 में हैट्रिक ली है भाई, पहले गेंदबाज बने हैं। ठीक है, हाल ही में किस संस्थान ने भारत का पहला भ्रूण रक्त आधान किया? तो भाई एम्स दिल्ली ने भारत का पहला भ्रूण रक्त आधान किया है भाई। एम्स दिल्ली ने भारत में पहली बार भ्रूण रक्त आधान सफलतापूर्वक किया, जिसमें एक दुर्लभ रक्त विकार से पीड़ित बच्चे की जान बचाई। यह प्रक्रिया विश्व स्तर पर केवल 8वां मामला है भाई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त ने किसको अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया? तो UNHCR ने भाई थियो जेम्स को जो है अपना नया गुडविल एम्बेसडर बनाया है। UNHCR की फुल फॉर्म की बात करें तो भाई यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। बढ़ते हैं नेक्स्ट।
हाल ही में अंतरिक्ष के लिए योग सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भाई अंतरिक्ष के लिए योग सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, थीम क्या थी भाई? समय एवं समाज के लिए योग, यानी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस भारतीय सेना बल ने अपना पहला अत्याधुनिक स्किन बैंक खोला? तो भाई भारतीय सेना ने जो है, सेना बल ने अपना पहला अत्याधुनिक स्किन बैंक खोला है भाई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे चुना गया? तो भाई भर्तृहरि मेहताब को जो है 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर चुने गए हैं। ठीक है, इस पद के लिए आमतौर पर लोकसभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य का निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है भाई। ठीक है, संयुक्त भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2015 से 21 जून को योग दिवस मनाना शुरू किया है। थीम बता ही चुका हूँ भाई, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ठीक है, 21 जून भाई उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, जिसमें ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। यह दिन साल का सबसे लंबा दिन माना जाता है। ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश करता है, जिसे योग और अध्यात्म के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस फिल्म निर्माता को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? तो भाई विनोद गनात्रा को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, इस अवार्ड को पाने वाले वह पहले भारतीय बन गए हैं भाई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस भारतीय स्पेसटेक स्टार्टअप के थाईबोल्ट सैटेलाइट ने पृथ्वी के 15,000 चक्कर पूरे किए? तो भाई ध्रुवा स्पेस ने जो है, थाईबोल्ट सैटेलाइट ने जो है पृथ्वी के 15,000 चक्कर पूरे किए हैं। ठीक है, भारतीय स्पेसटेक स्टार्टअप ध्रुव स्पेस के थाईबोल्ट सैटेलाइट ने पृथ्वी के 15,000 चक्कर पूरे किए गए हैं। नवंबर 2022 में इसरो के PSLV-C54 से लॉन्च की गई थी भाई। ठीक है, ध्रुवा स्पेस की स्थापना 2012 में। ठीक है, संस्थापक संजय निकांती, कृष्ण तेजा, पेनामाकुरु, अभय एगुरु और चैतन्य डोरा सुब्बरेड्डी थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल ब्रिज पर पहली ट्रेन चली। यह ब्रिज कहाँ पर है? तो भाई जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल ब्रिज पर दौड़ी पहली ट्रेन। ठीक है, चिनाब रेल ब्रिज चिनाब नदी से लगभग 359 मीटर ऊपर बना है, जो कि पेरिस के एफिल टावर 330 मीटर से भी ऊंचा है। ठीक है, इसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर है भाई। ठीक है, हाल ही में बान जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो भाई जर्मनी के बान शहर में बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य जलवायु कार्रवाई से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटकर COP29 का मार्ग प्रदर्शन प्रशस्त करना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो भाई एक वैसे बता देता हूँ, PM मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया है भाई। ठीक है, नालंदा बिहार में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो भाई भारत का जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में स्थान है 2024 में, वो 176वां स्थान है साथियों। ठीक है, इसमें पहले नंबर पर एस्टोनिया है, दूसरे पर लग्जमबर्ग है, तीसरे पर जर्मनी है। ठीक है, 180 देशों की सूची में भारत ग्रीन हाउस गैसों का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक, वायु गुणवत्ता अनुमानित उत्सर्जन और जैव विविधता और आवास के मामले में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में सबसे निचले देशों में से एक है। वर्ष 2022 में आई पिछली रिपोर्ट में भारत सबसे अंतिम स्थान 180वें पर था भाई, यानी अब थोड़ा सुधार हुआ है। हाल ही में संसद भवन परिसर में किसने प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया? तो भाई उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने जो है संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। ठीक है,
उपराष्ट्रपति आपको पता ही है साथियों, राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो भाई वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत जो है 116वें नंबर पर है। पहले पर आइसलैंड है, दूसरे पर आयरलैंड, तीसरे पर ऑस्ट्रिया। ठीक है, यह रैंकिंग 163 स्वतंत्र राज्यों और क्षेत्रों का मूल्यांकन करते हुए वैश्विक शांति का एक व्यापक माप करता है। तो भाई भारत की रैंक 116वीं है। आपको बता दूं भाई, बहुत बार जो है ये इंडेक्स पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। 2022 में भारत की रैंक 136वीं, 2023 में 126वीं और अब 116वीं है। तो भाई सुधार आया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खीर भवानी महोत्सव आयोजित किया गया? तो भाई जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मंदिर महोत्सव आयोजित किया गया। ठीक है, हजारों कश्मीरी पंडित ने 14 जून को कश्मीर घाटी के गंदरबल जिले में स्थित खीर भवानी मंदिर में ज्येष्ठ अष्टमी के वार्षिकोत्सव में भाग लिया। ठीक है, खीर भवानी मंदिर चिनार के पेड़ों के बीच स्थित है। इसमें एक प्राकृतिक झील है जिसे कश्मीरी पंडितों द्वारा शुभ माना जाता है। खीर भवानी मंदिर को कश्मीर के हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक भी माना जाता है भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो भाई पहली भारतीय महिला बनी है श्रुति वोहरा। घुड़सवारी में स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली पहले भारतीय बनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल किसकी पुस्तक है भाई? किसने लिखी है? अल्पना किलावला ने जो है ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किसने सफलतापूर्वक एआई टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया? तो डॉक्टर शिवानी वर्मा ने जो है, महिला उद्यमी डॉक्टर शिवानी शर्मा ने दिव्य दृष्टि नामक एआई टूल विकसित किया है भाई। ठीक है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता? तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 जीत चुका है भाई भारत विजेता बना है भाई 2024 वर्ल्ड कप का। ठीक है, आयोजन इसका अमेरिका और वेस्ट इंडीज में किया था भाई। 9वां संस्करण है इसका। भारत जो है दूसरी बार इसका विजेता बना है। कप्तान रोहित शर्मा भाई, उप विजेता दक्षिण अफ्रीका की टीम। ठीक है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला जसप्रीत बुमराह को। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच मिले जो है विराट कोहली को। ठीक है, भारत इससे पहले भाई 2007 में अपना पहला T20 विश्व कप जीता था। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किसको नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया? तो विक्रम मिश्री देश के नए विदेश सचिव बने हैं भाई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं और 35वें विदेश सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। हाल ही में किसने 2024 का पेन प्रिंटर पुरस्कार जीता? तो भाई बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति रॉय ने 2024 का पेन प्रिंटर पुरस्कार जीता है भाई। ठीक है, अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बनी थी भाई। ठीक है, इनकी अन्य रचनाएं जो है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, कैपिटलिज्म ए घोस्ट स्टोरी, द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस। ठीक है, ये इनकी अन्य पुस्तकें थी। 29 जून को किस महापुरुष की जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस बनाया गया? तो भाई पीसी महालनोबिस जो है भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है, जो भारत में आधुनिक सांख्यिकी के जनक प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती है। ठीक है, अब की बार की थीम थी यूजिंग डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने के लिए डेटा उपयोग। ठीक है, विश्व सांख्यिकी दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर 5 साल में 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, भारत में मनाया जाता है भाई 29 जून को। तो आज की वीडियो में इतना ही भाई। नेक्स्ट वीडियो में हम जून महीने के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लेंगे। आशा करता हूँ कि जो भी मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो पसंद आ रहा होगा भाई। मैं आपको गारंटी देता हूँ इनसे बार आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे।
तो आप अप्रिशिएट किया करो भाई आपके भाई की इस मेहनत को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक किया करो, अपने साथियों के पास शेयर किया करो। जल्द ही आपके हरियाणा में भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, सीईटी का एग्ज़ाम होगा, दिल्ली पुलिस की भर्ती आने वाली है भाई, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इनमें भी करंट अफेयर, और रेलवे के एग्ज़ाम में भी करंट अफेयर के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं गारंटी देता हूँ भाई इनसे बार आपको करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो भाई अप्रिशिएट किया करो अपने भाई की इस मेहनत को। आज की वीडियो में इतना ही भाई। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। सब तक के लिए सभी साथियों को जय श्री राम।